ठीक है। वेलकम बैक फैंटास्टिक चैनल के ऑडियंस। और आज हम दोबारा वहीं से शुरू करेंगे जहाँ से हमने लास्ट टाइम बात हमारी रह गई थी। और वो ये थी कि पाकिस्तानी इंडियन या बाकी कंट्रीज़ के जब वो वेस्ट में आते हैं तो वो क्या सोच कर आते हैं। और ख़ास तौर पर रोमांटिक रिलेशनशिप अगर वो परस्यू करना चाह रहे हैं या सीख कर रहे हैं तो यहाँ आने के बाद उनका क्या तरीकाकार होना चाहिए और वो होता क्या है। तौसीफ, ओवर टू यू। या अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हाँ फहद, हम लोग बात कर रहे थे कि एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं जब लोग यहाँ पे आते हैं, स्पेशली जब यंग लड़के यहाँ पे आते हैं। या पॉसिबली लड़कियाँ, हम लड़कियों के बिहाफ पे इसलिए नहीं बात कर सकते कि हम में से कोई भी नहीं है। तो हम लड़कों की ही बात करेंगे जिनसे हमारी कम्युनिकेशन इस हवाले से होती है। तो तो मेरा जो जो डिस्कशन हमारी चल रही थी वो ये थी कि एक तो उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या है और उनको मिलता क्या है यहाँ पे। कि जाहिर है इतना इजी गोइंग या इजी प्रोसेस नहीं है ये। ठीक है। और यहाँ पे जो हम एक और जो बड़ा कॉमन है वो यहाँ पे स्टॉकिंग। जो हम्म। लोग स्टॉक करते हैं दूसरों को, नए नए आते हैं, देखते हैं यहाँ पे जो कल्चर उनको थोड़ा सा डिफरेंट होता है। लड़कियों ने के लिबास और उनके जो भी डायमेंशंस हैं उसके उसको देख के तो ये लोग आधे पागल हो जाते हैं और उनको बड़ा ऑकवर्ड फील होता है कि ये क्या इंसान है। ठीक है, क्योंकि वो इस तरह की स्टॉकिंग से तो वो यूज तो है नहीं। और जो यहाँ पे नए नए आते हैं उनको ये बड़ा शौक होता है। ठीक है, तो वो कमेंट्स भी समटाइम पास करते हैं। तो ये चीज कभी ना कभी उनको या किसी उस टाइम पे ये उनको किसी गलत तरफ लेके जा सकती है जिससे उनका अच्छा खासा नुकसान हो सकता है। जैसे हमने बात की थी कि यूरिनेशन पब्लिकली या दरख्तों के पीछे या किसी पार्क में या किसी जगह पे कर देना, अगर वो पकड़े जाएं तो उनके रिकॉर्ड पे हमेशा के लिए ये रहेगा। तो आपको कहीं पे भी आपकी जॉब का बैकग्राउंड चेक होगा तो वहां पे वो चीज़ आ जाएगी सामने कि ये लोग या इसने ये हरकत की है या इस पे ये केस बना है। इसी तरह जब ये अंडर एज बच्चों के साथ या लड़कियों के साथ ये कोई बदतमीजी करते हैं या उनके साथ रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं, बहुत बड़ा क्राइम है वो, यूरोप में भी और कनाडा में भी। पूरे और वेस्ट। आपको पता है वो एक एजेंसी है यूके के अंदर, वो ये काम कर रही है, तो उसके बारे में थोड़ी सी बात करें कि वो किस तरीके से काम करते हैं। वो ट्रैप करते हैं, हम्म। वो बिल्कुल ट्रैप करते हैं। यहाँ सिर्फ मैं एक इंसिडेंट ऐड कर दूंगा कि यहाँ पे यूएस में एक यहाँ पे कोई पाकिस्तानी था, उसका यूएस में किसी लड़की के साथ फोन के ऊपर ही उसकी कोई गुफ्तगू होती रही। तो एक दूसरे को पिक्चर्स वगैरह भी एक्सचेंज किए, सारा कुछ किया। ये जब बॉर्डर इसने क्रॉस किया, अल्लाह जाने उन लोगों को, सिक्योरिटी फोर्सेस को ऑलरेडी कोई इन्फॉर्मेशन थी इसके बारे में या वो इसको ट्रैक कर रहे थे। तो जब इसने बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश की तो उन्होंने इसको पकड़ा। इसका फोन चेक हुआ, उसमें से पिक्चर्स निकली, मतलब आ, क्या उसे कहना, नाजेबा तस्वीरें निकली उस बच्ची की। तो भाई साहब अब वो उसको अंडर एज फिर बच्ची थी। केस चला, उसके ऊपर प्रोसिक्यूट हुआ। वो अंडर एज बच्ची थी। मेरा ख्याल है 30 या 35 साल उसको सजा हुई है। और उसके बाद उसने डिपोर्ट होना है। ये शायद सजा कम हुई है और उसके बाद डेपुटेशन है। तो आपने क्या हासिल किया जनाब? सोसाइटी में इंसल्ट अलग से, सजा अलग से, और यहाँ से आप मुल्क बदर भी हो जाएंगे। ये तो ऐसा इस क्यों तरह की करते हैं? हरकतें, ये इस तरह बेहतर है क्यों कि करते लोग जहन बना के हैं कि ये तो कोई ऐसा करने वाला ही आपको बता सकता है, मुझे तो पता नहीं। हैं आपकी नज़र में ये इस कौन सी तरह? साइकोलॉजी है, ये किस किस्म का मेंटल स्टेट है। अम, ये एक मेंटल स्टेट ही है। ये मेंटली क्या बंदे रिएक्शन? सिक होते हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं। कोई नॉर्मल इंसान ये काम नहीं कर सकता। तो बहरहाल मैं सिर्फ ये एक वार्न करने के लिए बताना चाह रहा हूँ अपनी ऑडियंस को और विजुअल्स को, कि अगर आप इन मुल्कों में आ रहे हैं तो खुदा के लिए ना अपनी इंसल्ट का मौजब बने, और ना मुल्क की, और ना ही अपने मजहब की। क्योंकि ये एट द एंड ऑफ द डे, ये जब आपकी इस किस्म की हरकतें जो है ना वो आपके मुल्क पे भी आती हैं, आप पे तो आनी ही आनी है, आपकी फैमिली पे आती हैं, आपके मुल्क पे आती हैं, आपके मजहब पे आती हैं। और
यहाँ तो जाहिर है बहाना चाहिए। एक चीज मैं गुड। और हाईलाइट करना चाहूंगा, और बहुत ज्यादा मैं उस पे एम्फेसाइज करूंगा। 18 साल या उससे ऊपर एडल्ट्स जो हैं, जो बालिग जिन्हें कहते हैं, वेस्ट के कंट्रीज में, इवन कि वो 18 साल के बाद भी हैं, आप उनके साथ फिर भी बदतमीजी या हाथ चालाकी या वो दस्त दराजी नहीं कर सकते। और ये आपको समझना चाहिए, कॉन्सेंट एक बहुत बड़ी चीज है, और इस वर्ड को आप अच्छी तरह समझ लें कि कॉन्सेंट जब लड़की का होगा तभी आप उसका हाथ पकड़ सकते हैं, या उसके साथ चल सकते हैं, या उसके साथ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशनशिप रख सकते हैं, या कुछ भी कर सकते हैं। और ये कॉन्सेंट होता है उसकी रजा। अगर वो राजी है तो आप उसके साथ उसकी मर्जी से, ये हमारा मुल्क नहीं है जहां आप जोर जबरदस्ती से मिसोजिनिस्टिक बन के जो मर्जी करें, नहीं। और 18 साल से कम का तो आप सोचे भी ना, कॉन्सेंट हो या ना हो, वो वहां पे वो क्वेश्चन ही नहीं आ जाता। 18 साल से ऊपर भी ये चीज आप लोग, मैंने देखा है कि बहुत बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है हमारे मुल्कों से आने वाले लोगों को। वो इस कॉन्सेंट के वर्ड को नहीं, इस चीज को समझ नहीं पाते कि ये क्या बात हुई। ये औरत जात है और इसकी मर्जी चलेगी। इसलिए ये चीज जरूर समझिए कि यहाँ पे औरत की मर्जी के बगैर, या अच्छा, मर्द की ये मर्जी के औरत बगैर। रात तो बड़ी, ये तो बड़ी दूर की बात है, ये हम्म। बहुत दूर की बात है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल, एक बात बता देता हूँ। छोटा बच्चा है, 2 ढाई 3 साल 4 साल का। हमारे यहाँ क्या होता है, किसी अच्छे साफ सुथरे खूबसूरत बच्चे को देखा, उलू लू 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 लू, हम उसके गाल पकड़ रहे हैं। बिल्कुल। भाई साहब, ये भी अलाउ नहीं है यहाँ पे। ये भी अलाउ नहीं, बिल्कुल। बिल्कुल। ठीक है, वो 18 साल की या 14 साल की बच्ची तो बड़ी दूर की बात है ना, या लड़का या लड़की, आप उसकी कंसेंट पूछते फिरेंगे। वो भाई, आप छोटे से बच्चे को नहीं छोटे। टच कर सकते। और किस करना तो ठीक, दूर की बात तो है, बच्चे को हमारे ये मुल्कों में चीजें, तो बड़े उठा के किस कर लेते हैं। नो, उनके माँ बाप की मर्जी के बगैर आप उठा हाथ भी नहीं लगा सकते। बिल्कुल सही कह रहे तो अभी मुझे याद आ गया, मैं नया नया यहाँ पे आया ना, तो हम लोग टोरंटो में डाउनटाउन में घूम रहे, तो एक बच्चा मेरे आगे आगे जा रहा था, कुछ 4 5 साल का होगा। तो उसके पेरेंट्स उससे 2 कदम आगे थे। हालांकि नॉर्मली बच्चों को नहीं छोड़ना चाहिए पीछे, लेकिन वो पता नहीं कि किस वजह से वो पीछे था उनसे, या कोई उसका पीछे भी था, मेरे मुझे नहीं पता। उसको कुछ ठोकर लगी है, वो गिरा है। मुझे थोड़ा सा आइडिया था, क्योंकि उससे पहले बस में मैं देख चुका था कि इस तरह यू कांट टच एनी बेबी, या कोई बच्चा अगर गिर गया तो गिर गया, यू आर नॉट सपोज टू टच इट अनलेस उसकी जान पे नहीं बनी। तो वो बच्चा गिरा है। मैं एकदम से एक होता है ना रिफ्लेक्स एक्शन, या स्पॉन्टेनियसली, हमें आदत पड़ी होती है, मैं एकदम से ऐसे झुका हूँ उसको उठाने के लिए। तो मैं आधा झुका हुआ आधा खड़ा हुआ, तो मैं वहीं रुक गया। वो खौफ था मुझे कि भाई मैंने इसको टच किया, पता ना जाने पीछे से कोई आ गया मुझे कि भाई हाउ डेयर यू। तो अगेन, हमें चूंकि पाकिस्तान में इस चीज़ की ट्रेनिंग नहीं है, हम बच्चों से प्यार करते हैं मोस्टली पाकिस्तानी या सब कॉन्टिनेंट के लोग। तो हम किसी प्यारे बच्चे को देखे तो वैसे ही उसको गोद में उठा लेंगे या उसको प्यार करेंगे, लेकिन यहाँ पे इस चीज़ को अच्छा नहीं समझा जाता। अनलेस अगर आप उसकी जान बचाने के लिए किसी नदी में किसी पानी में आप कूद गए हैं तो ठीक है, वो अप्रिशिएट किया जाएगा। यहाँ तो चोर अगर आ जाए, चोर अगर आपकी शॉप पे चोरी करने आए, तो यू आर नॉट अलाउड टू हिट हिम। वो जो कर रहा है उसको करने दें, वो चला जाए, उसको जाने दें। आप, यू आर नॉट सपोज टू टच हिम। तो बहरहाल, मैं इतना ये जा रहा था कि पिछले दिनों बहुत ज़्यादा केसेस आए थे यूरोप के अंदर, यूके में, और पाकिस्तानी काफ़ी बदनाम हुए हैं वहाँ पे। तो उसके बारे हैं। में कुछ इन्फॉर्मेशन अगर आपको है तो शेयर करें। बिल्कुल ऐसा है, आप YouTube पर जाकर देख सकते हैं। वो जो एजेंसी का आप बता रहे थे वो ऐसा ही है। ये ममालिक जो हैं, ये बच्चों के साथ, इन्हें बच्चों के साथ जो सेक्स करना चाहते हैं उन्हें पीडोफाइल्स कहते हैं। तो ये पीडोफीलिया एक बहुत बड़ी बीमारी है। अम, और ये इस चीज़ को बहुत सीरियसली लेते हैं। ये अपने बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए, देखिए, दो बच्चे अंडर एज हैं, एक लड़का और एक लड़की है, उनका कॉन्सेंट है, उन पे वो रूल अप्लाई नहीं होता। वो साथ पले बड़े हैं, वो अपनी मर्जी से जो मर्जी कर रहे हैं। आप कोई नहीं होते उनको रोकने वाले, और सिवाय पेरेंट्स के वो रोक सकते हैं, वो भी एक लिमिट तक।
जो पाकिस्तानी हजरात हैं, इनके जहन में पाकिस्तानी क्या, दूसरे भी, बंगाली भी हैं, इंडियन भी हैं, मतलब हमारे इलाके से, कहने का मतलब ये है कि सिर्फ पाकिस्तानी, लेकिन ज़्यादा वो हैं मुलविस इन कामों में। वो कम उम्र की बच्चियां देखते हैं और उनको वो शुरू कर देते हैं, लालच देते हैं, पैसे देते हैं, या कोई कुछ भी करके लूर करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और फिर उनका एक ही मकसद होता है, उसमें बड़े बड़े इमाम मस्जिद शामिल है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो रिलीजियस होना और बात है, लेकिन इस तरफ उनका रुझान होना भी और बात है। तो ये चीज़ ये सच है, ऐसा है। लेकिन इसमें सिर्फ पाकिस्तानी मुलविस नहीं है, ये क्लियर करना चाहिए, और भी हैं, लेकिन ये बहुत लाइन, क्योंकि ये बहुत पुराने से कर रहे हैं और ये रुक भी नहीं रहे। और ये एक कहना चाहिए कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, इससे इनकार बेवकूफ़ी होगा जो कर। और ये सिर्फ यूके में नहीं है, ये पूरे यूरोप में है। ये देखा जाता है, ये हमारे इधर स्कैंडिनेविया में भी कई केसेस हुए हैं कि जो लोग विदाउट कंसेंट कम उम्र की बच्ची के साथ उन्होंने ज्यादती की है, और वो उनको अच्छी खासी सजा हुई, और उसके बाद डिपोर्ट हो जाएंगे, वो जैसे आपके उधर होते हैं डिपोर्ट के। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर कोई बंदा इस काम में पकड़ा जाए और वो डिपोर्ट ना हो, इट्स आउट ऑफ क्वेश्चन। ये नहीं हो सकता कि वो दोबारा उधर रहेगा सजा के बाद, नॉट एट ऑल। वो डिपोर्ट होगा और दोबारा नहीं आने देते वो, ये जहन में रखिए। आप उनको ताड़े इवन मत, इवन क्योंकि अगर जो ये नेशनल हो तो भी। नेशनल हो तो सजा मिलती है, क्योंकि मुझे एक रेप केस याद है। एक स्पेनिश था, और एक यहाँ का मुकामी जोड़ा था। उस स्पेनिश का इधर समर कॉटेज था, यहाँ पे समर कॉटेजेस होते हैं। अब वो भी यूरोपियन है, ये भी यूरोपियन है, ये जहन में रखिए। और वो दोनों सारे एडल्ट थे, कोई कम उम्र नहीं था, लेकिन मैं एक वैसे आपको बता रहा हूँ। तो इसका वैसे इससे ताल्लुक तो नहीं, लेकिन थोड़ी सी रेलिवेंसी बनती, मैं बता देता हूँ। वो हुआ ये कि उस समर कॉटेज उस स्पेनिश बंदे का था, वो बड़ा अच्छा था। तो ये एक लड़का था, उसने कहा यार हम तुम्हारे समर कॉटेज पे वीकेंड गुजारना चाहते हैं, तो मैं और मेरी गर्लफ्रेंड तो आ जाए। उसने कहा आ जाओ, कोई बात नहीं। तो ये चले गए। अब ये समर में कपड़े नहीं पहनते, ये इनका कल्चर है, यूरोप पूरे का कल्चर है। सो आप बिल्कुल हैरान ना हो कि ये कपड़े क्यों नहीं पहन रहे, ऐसा ही होता है। इवन कि आज भी अफ्रीका में कई ट्राइब्स ऐसे हैं जो अभी भी कपड़े नहीं पहनते। तो ये गर्मियों में कपड़े नहीं पहनते, क्योंकि जब ये समर कॉटेज पे गए, इतनी हवा नहीं होती, तो वो घर में या सब धूप के लिए वो ऐसे ही होते हैं। तो कहीं इन्होंने बहुत ज्यादा पी ली, जोड़े ने, कपड़े नहीं पहने हुए थे, या कुछ कुछ ऐसी सिचुएशन थी कि वो स्पेनिश जो था, वो बंदा वो देख रहा था, उसने नहीं पी हुई थी। उसने मौके का फायदा उठा लिया और जबरदस्ती कर लिया। तो वो केस चला, उसको सजा हुई बाकायदा। ऐसा नहीं है कि वो बच गया, केस चला, उसको सजा हुई, लड़की ने केस किया, और जब वो होश में आई थी तो उसको पता चल गया था कि उसके साथ क्या हुआ। तो उसको सजा हुई, और उसके बाद उसको वापस भेज दिया उसके मुल्क। यहाँ पे उसका फिर वो कोई नहीं, कोई सीन नहीं था, क्योंकि उसको नहीं कोई नहीं, जॉब नहीं दे सजा रहे। तो मस्त है डिपोर्ट का। हाँ, नहीं, उसको वापस भेज हम्म, दिया। ऐसा नहीं है कि मैंने कहा उसको यहाँ सजा पे तो मस्त है। सजा मस्ट है। हाँ, उसको भी वापस भेज दिया था, क्योंकि उसका यहाँ कोई फ्यूचर नहीं, सही है। ना उसको किसी ने जॉब देनी थी, और वो इतना न्यूज में आ गया तो था। बिल्कुल अभी मैंने आपको दो लिंक्स भेजे सही। थे एक अच्छा। दो दिन पहले। वो भी, वो आपने किस्सा बड़ा मजे का हम्म। था। बारबी के नाम से एक वाकया हुआ कि एक लड़की बारबी की तरह खड़ी हुई थी क्लब के बाहर। ये बड़ा मशहूर हुआ इधर, ये न्यूज में आया। तो अ, सीधा सादा सा सीधा सादा सा एक लोकल फिनिश बंदा जो था, वो क्लब से बाहर निकला, तो वो बारबी खड़ी हुई थी लड़की। वो उसको देखकर उसका दिल ललचाया। बारबी ने कहा तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, जाहिर है वीकेंड नाइट पे और क्या होना होता है। तो वो चला गया उसके साथ। तो जब वो चला गया घर, तो इसी उम्मीद पर गया कि रात रंगीन होगी। लेकिन वो पता ये चला कि वो बारबी का ड्रेसअप था, वो लड़की नहीं, वो लड़का ट्रांस था। और वो उसने उस बंदे का रेप कर दिया 2 दफा। तो वो फिर उस बंदे ने केस किया कि ये मेरे साथ धोखा हुआ, और उसको सजा हुई। अब वो कहाँ से है? वो हमारी बिरादरी से है, हम पाकिस्तान से नहीं है, लेकिन वो हम मजहब है। और इस तरह के बहुत से वाकयात हुए। और जब ये रेफ्यूजीज का मामला हुआ था, ये बड़ा सीरियस हो गया था। जर्मनी में रिकॉर्ड रेप केसेस फाइल हुए, और रेफ्यूजीज ने किया। अब आपको पता है कि रेफ्यूजीज कौन से थे? वो शाम और इराक से आए हुए थे।
और हम भी देखते थे, हम भी विटनेस करते थे कि जब हम किसी शॉपिंग मॉल जाते थे समर में, तो ये ताड़ना और स्टॉकिंग और सीटियां और हुटिंग और टचिंग सरेआम होती थी। तो ये कियास था सोसाइटी में, ये एक प्योर डिसरप्टिंग एक्सपीरियंस था, जिसकी वजह से ये लोग बहुत ज़्यादा बोले थे कि ये क्या हो रहा है हमारे, ये इनका इनका ये सोसाइटी को इन्होंने काफ़ी डिस्टर्ब किया था। रिकॉर्ड केसेस बने थे, थाउजेंड्स। ऐसा नहीं है कि इक्का दुक्का, नो, थाउजेंड्स। तो ये एक चीज़ थी कि आप भी आएँ, आप कंट्रोल रखें, आप अप्रोच करें, पोलाइटली अप्रोच करें, अपनी ग्रूमिंग करें, अपने आप को साफ रखें, लैंग्वेज इतनी सीख लें कि आप कम्युनिकेट कर लें, चाहे टूटी फूटी हो, ग्रामेटिकली करेक्ट ना हो, लेकिन आप ऐसे ही अप्रोच करें जैसे आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। नहीं, ये बात ठीक है, लेकिन पहली सवाल ये है कि आपको अप्रोच करने की जरूरत ही क्या है। अगर आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं। हाँ, वो एक अलग चीज़ है। इतनी जल्दी आते ही तो आप जेनुअनली इंटरेस्टेड नहीं हो कई जाते। हो भी जाते हैं, कई हो। आपको रेयर चांसेस हैं। सबसे पहले अगर तो नहीं भी चीज़ है, ये है कि इवन इवन आप अगर शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप भी रखना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अब वेस्ट में रिलेशनशिप्स की भी कई अकसाम है। एक शॉर्ट टर्म है, एक लॉन्ग टर्म है, एक फ्रेंड्स विद बेनिफिट है, इस तरह की। आपको पता है कि अब तो एप्स इतनी आ गई हैं, आप एप्स यूज़ करें। आप बजाय कि आप इस तरह सड़क पे खड़े होके तो होलीगनिज्म करें, आप एप्स डाउनलोड करें, आप उधर अपनी प्रोफाइल बनाएं जो आपको अच्छी लगेगी। टिंडर है, बैम्बू है, आप एप्स पे करें। अगर आप में कोई इंटरेस्टेड होगी तो वो शो करेगी। और जिस तरह का आपको रिलेशनशिप, आप मेंशन कर दें कि भाई मुझे शॉर्ट टर्म चाहिए, मुझे लॉन्ग टर्म नहीं चाहिए। तो ये एक तरीका है। अच्छा, एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूं जस्ट फॉर डिस्क्लोजर, कि हम यहाँ पे किसी को, हमको वी आर नॉट, या फहद कोई लव गुरु नहीं है हाँ, नहीं नहीं जो नहीं। आपको रिलेशनशिप गुरु नहीं है कि जो ये बता रहा है। हम आपको सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि भाई जो आप यहाँ पे हरकतें करते हैं उसका इम्पैक्ट आपके अकेले आपके ऊपर नहीं होता, उसका इम्पैक्ट दूसरे लोगों के पे भी आता है। तो ये जरा एहतियात करें। बिल्कुल। कुछ साल पहले यहाँ पे कैब ड्राइवर्स के साथ बड़ा कुछ होता था कि उनको लोग अटैक भी करते थे, किराया ना देना पड़े या उनको लूटने के लिए लोग अटैक करते थे। और ऑन द अदर साइड कैब ड्राइवर्स भी समटाइम मिसबिहेव करते थे, या वो क्या उसे कहते हैं, मतलब कोई कोई इस तरह की नाजेबा बातें या हरकतें करते थे जिसका जो दूसरों को, ज़ाहिर है लड़कियां या लड़के, उनको वो अच्छी नहीं लगती थी। तो कैब कंपनी ने क्या किया, अब ये कैबिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जो ज़्यादातर हमारे सब कॉन्टिनेंट से आने वाले लोग, क्योंकि इजी है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो वो ये काम करते हैं। तो जब ये काम करते हैं, यू शुड नो कि आपके पास आपके राइट्स क्या हैं और आपकी लिमिटेशंस क्या हैं। तो कैब कंपनी ने अब कैब्स के अंदर कैमरे लगा दिए, हम्म। और वो कैमरे अनब्रेकेबल है, मतलब वो ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे अप्रोच करना मुश्किल है। उसी इसी तरह जो पिछली सीट है और जो ड्राइवर सीट है उसके दरमियान उन्होंने ग्लास लगा दिया है, ताकि कोई पीछे से ड्राइवर को अटैक ना कर सके, या ड्राइवर जो है वो कोई ऐसी बात ना कर सके। दरमियान में थोड़ा बहुत है जो वॉइस के लिए है। तो अगेन कमिंग बैक टू द टॉपिक, कि भाई अगर आप यहाँ पे आते हो तो आपको पहले तो अपने राइट्स पता होने चाहिए। दूसरी ये चीज़ कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपने इस तरह की हरकतों से अवॉइड करना, बिकॉज यू आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर फैमिली, नंबर वन, योर कंट्री, योर रिलीजन। तीसरा बंदा जो भी आपको देखेगा वो जज इन तीन चीज़ों को पे करेगा आपको, कि आपकी ग्रूमिंग कैसी है, आपने, आपकी फैमिली ने आपको, आपकी परवरिश कैसे की है। तो जब आप मिसबिहेव करेंगे यहाँ पे आके, या आप यहाँ पे बदतमीजी बदतहजीबी दिखाएंगे, तो जाहिर है वो सिर्फ तो आपके ऊपर नहीं आएगा, वो कहेंगे कि पाकिस्तानी सारे ऐसे हैं, इनको मुंह ही ना लगाओ, इनको वीज़े मत दो, ये तो और चोर हैं। एक और आपने वीडियो बड़ी वायरल हुई थी पिछले दिनों सोशल मीडिया में, जो नाजरी ने जरूर देखी होगी, कि वो पता नहीं ऑस्ट्रेलिया था या यूके था या कोई वेस्ट का कंट्री था, इंग्लिश स्पीकिंग था। उसमें बारिश, सफेद दाढ़ी वाले और टोपी पहनी हुई टैक्सी ड्राइवर पाकिस्तान से थे। बारिश, मेहराब बना हुआ, और वो कोई लड़की आकर बैठी तो वो उसको क्या फरमा रहे थे, वो कह रहे थे
जिस तरह के तुमने कपड़े पहने हुए हैं ना, अगर तुम होती ना मेरे मुल्क में, या इधर ऐसे कानून ना होते, तो मैं तुम्हें ना छोड़ता। लो। बारिश, सफेद बारिश दाढ़ी, अच्छी खासी बड़ी दाढ़ी, सर पे टोपी, और वीडियो बन रही है। और उसने बार बार पूछा कि जिस, और वो बार बार कहें, वीकेंड का टाइम था, कि अगर तुम मेरे कंट्री में होती तो मैं तुम्हें ना छोड़ता। तो आप ये देखें कि आप, यानी कि आपको रोकने वाला सिर्फ कानून है, आपके अपने अंदर की मॉरल कंपस कहाँ गई? आप बारिश शख्स हैं, और आप मुसलमान हैं, और आप क्या कर रहे हैं? और वो इतनी शेमिंग हुई थी ना उन साहब की। अब उनका पता नहीं क्या बना, आई डोंट नो, लेकिन उनको पता था कि वो वीडियो बन रही है, और वो बबांगे दहल कह रहे थे। और वो बार बार कह रही थी, आर यू श्योर व्हाट यू आर सेइंग? कहता बिल्कुल, मेरे बस में नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर लूं। ऐसे देखो ना, अब ये एक इंडिविजुअल का एक्ट है जिसका इम्पैक्ट इंडिविजुअल पे नहीं आएगा। हाँ क्योंकि जब वो उसकी इंटरप्रिटेशन होगी, वो इंटरप्रिटेशन इसी तरह होगी जैसे आपने दो तीन बार जोर दिया बारिश सफेद दाढ़ी वाले। बिल्कुल। तो वो यही होगा कि भाई एक मुसलमान था, सफेद दाढ़ी वाला था, वो एग्जैक्टली। मुसलमान पे होगा सबसे पहले, बिल्कुल। उसकी दाढ़ी पे आएगा। हालांकि इस्लाम का और दाढ़ी का उसके इस एक्शन से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन लेकिन बदनामी का। इसका ताल्लुक इस तरह बनता है कि देखें, आप जो वैल्यू कैरी कर रहे हैं अपीयरेंस में, वो किस वजह से कर रहे हैं। तो मैं आपका यही कह रहा हूँ उसके। इंटरनलाइज करें ना उसको, आप इंटरनलाइज करें कि मैं आपको आपका रिलीजन क्या बताता है। ये मैसेज आप पोर्ट्रे कर रहे हैं पूरी दुनिया में। रिलीजन तो ये नहीं बताता ना, लेकिन ठीक। इसकी इंटरप्रिटेशन में ये एग्जैक्टली वही बात करूँ कि उसकी उसको समझा कैसे जाएगा। मैं वही कह रहा हूँ कि इवन इवन के, मैं आपको ये बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मॉरल कंपस क्या होती है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आप कोई चोरी क्यों नहीं करते। आप आपसे अगर मैं पूछता हूँ कि चोरी क्यों नहीं करते, तो आपका क्या जवाब है? सबसे पहले तो मेरे अपने अंदर का है कि भाई मुझे चोरी नहीं करनी, क्योंकि अगर चोरी करना हलाल होता, ठीक है, या क्या कहना चाहिए इसे, मैं एक और चीज है, अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं चोरी करूं क्यों? मेरे पे क्या ऐसी आफत आई है कि जो मैं चोरियां करना करने चल पड़ूं? फर्ज करो आप ठीक है। कर सकते हैं, फर्ज करें आप कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर, क्या जरूरत है नहीं, ये सब्जेक्टिव है। फर्ज करें आप कर और सकते कानून भी है कि चोरी कर सकते हैं। हैं। नहीं नहीं, कानून नहीं है। आप हाँ बताएं। तो फिर कानून खौफ है नहीं ना कानून। है, फिर मैं देखो वही पूछ रहा हूँ, कानून रीजन क्या? कान नहीं, दो रीजन है। एक तो मेरा अपना इंटरनल जमीर है मेरा, कि वो रोकता है कि भाई आप इस किस्म की हरकतें ना करें। दूसरा कानून रोकता है। अगर मेरा जमीर इतना है कि वो मुझे नहीं रोक पा रहा तो मुझे कानून रोकेगा। सऊदी अरब में हालांकि जराइम होते हैं, उनकी सजाएं देखें, तो कुछ लोग इंटरनली रुक जाते होंगे, कुछ लोग सजा देख के रुक जाते होंगे। बात ये ठीक है। है, हम उस बात पे नहीं जा रहा मैं कि वो नहीं नहीं ह्यूमन है इनह्यूमन है, वो उस बारे में नहीं। नहीं नहीं नहीं। यहाँ पे यूरोप में भी देखें, फिनलैंड की आप उस दिन बात कर रहे थे कि ट्रैफिक टिकट में उसकी जो फाइन है बहुत ज्यादा है, और एक्सट्रीमली ज्यादा है। ठीक है। उस खौफ से कि मुझे टिकट नहीं लेनी, इंसान के बच्चे बन के गाड़ी चलाते हैं। ठीक है। नो, तो ये कानून ऐसी ने ऐसी उनको बात रोका है। ऐसी बात नहीं। मैं आपकी बात पर आपने जो जमीर वाली बात की ना, वो आपने एक बहुत बड़ा छक्का मारा है। आप चोरी इसलिए, अगर आप चोरी सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे कि कानून और आप पकड़े जाएंगे, तो इसका मतलब है कि आप एक जानवर हैं जो संगली से बंधे हुए हैं। आपको किसी चीज ने रोका हुआ है, और वो कानून है। जिस दिन वो संगली नहीं हुई, आपको मौका मिला, आप कर लेंगे। राइट। हम्म। यानी कि आपकी इंटरनल मॉरल मॉरल कंपस एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि मैं चोरी या कत्ल इसलिए नहीं करता क्योंकि ये गलत काम है, ये ठीक नहीं है, देन यू आर ऑन द हाईएस्ट पॉसिबल मॉरल लेवल। क्योंकि अगर आपको मौका हो या ना हो, आप नहीं करेंगे, क्योंकि यू नो इट कि इट्स रॉन्ग। तो यहाँ पे भी जो लोग कानून को फॉलो करते हैं, मैं आपको मिसाल, मैं फखर से ये कहता हूँ कि ये वो वाहिद मुल्क है पूरा स्कैंडिनेविया, पूरे यूरोप में भी होंगे, बाकी में मैं ये नहीं कह रहा वो नहीं होंगे, किसी बंदे को ये फील होता है कि उसका टैक्स कम कटा है, वो खुद जाता है टैक्स ऑफिस, भाई मेरा टैक्स कम कटा है, आपने कम काटा है, ये मेरी एक्स्ट्रा इनकम, ये लो। अब आप मुझे बताएं, कानून था, वो पकड़ा नहीं जा रहा था, कानून ने उसको ओके कर दिया, बट वो गया। अब ये मॉरल वैल्यूज,
ठीक है। तो और ये वो चीज है। इसकी ट्रेनिंग स्कूलों में होती है। हाउ यू आर ये ब्रॉट अप, या डिबेट स्कूलों से होता में है, सोशल डिबेट्स होती हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। फैमिलीज और यानी और स्कूल के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है, स्कूल के अंदर बच्चों को ट्रेन किया जाता है कि आपने आपकी सिविक सेंस क्या है। अब यहाँ सिविक्स एक पूरा सब्जेक्ट है जो बच्चों को पढ़ाया जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ अभी देखें यूएस में कुछ अर्सा पहले जब ये राइट्स हुए थे तो उसमें क्या हुआ, कानून था, सब कुछ था, लेकिन लोगों की दुकानें टूटी, बड़े बड़े प्लाजा में लोग चले गए, उन्होंने वहां पे जो भी आ, मारधाड़ की, कानून के होते हुए की, लेकिन फिर उस कानून ने उनको सजाएं भी दी। तो 1300-1400 बंदा जो है पकड़ा गया तो उसको बाद में सजा भी हुई। ये बात ठीक है कि आपका जमीर इंटरनली आप क्या फील करते हैं कि मुझे ये काम करना चाहिए कि नहीं, ठीक है, क्योंकि ये काम ठीक है या गलत है, ये तमीज होना इंसान की ये निशानी है ना, कि इंसान को ये तमीज है कि ये बात ठीक है या ये बात गलत है। एनीवेज हम इस हाँ, मोरालिटी पे आ गए। इस इस पे भी मोरालिटी हम पे लंबी डिबेट हम करेंगे, इसमें कर बड़ी बहस सकते, की। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम वापस उस जगह पे आएंगे कि स्टूडेंट्स जब यूरोप में या नॉर्थ अमेरिका में आते हैं तो ये समझ के आया करें कि उनके एक्शंस सिर्फ उनको इम्पैक्ट नहीं करेंगे, वो दूसरे लोगों को भी इम्पैक्ट करेंगे। करेंगे। ये पढ़ी लिखी बात है, और ये पत्थर पे लकीर है कि आपकी हरकतें देख के इनके कानून बदलते हैं। हम्म। जो कलेक्टिवली जो काम रिपीटेडली शुरू हो जाता है उस चीज को फिर ये कानून का जो है वो उसके ऊपर डंडा चलाता है। अगर कानून नहीं है तो उसको बना देंगे। तो इस चीज से बाज रहें, जो काम ठीक है उसको करें, जो काम गलत है उसको गलत ही कहें और गलत ही रहने दें, उसे खुद ना बिल्कुल। करने बैठ जाएं। एनीवेज, बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है हमारा जो अभी टाइम है ना हमारे पास। भी है हमारे पास time। ओके। अच्छा, जो दूसरा इसका सेगमेंट था जिसमें मैं बात करना चाह रहा था, स्टूडेंट वीज़ा को तो हमने काफ़ी कवर किया। हम्म। हमने मेरा ख्याल दूसरे वीज़ा टाइप्स की भी बात की। एक बात मैं क्लियर कर दूं, मैंने अपने फैक्ट्स को दोबारा चेक किया था। तो यूनान की बात मैं बता रहा हूँ, यूनान में जो डंकी लगा कर आते हैं वो रेफ्यूज, उस वक्त पुराने, आज से 5-10 साल पहले तक ये चलता था, अब का मुझे पता नहीं। रेफ्यूजी बन सकते थे अब डंकी लगा के, और फिर अजाइलम अप्लाई कर सकते। मैं यही कह रहा था ना, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे गांव से लोग इस तरह आए तो वो वहाँ पे यूनान में रहते थे जब तक उनको वर्क परमिट या पेपर्स नहीं मिलते थे। उसके हम्म। बाद वो यूरोप में पेनिट्रेट किया उन्होंने। तो अच्छा, हैविंग सेड दैट, हम अगले किसी व्लॉग में अपने अपने व्लॉग नहीं, अपने किसी डिस्कशन में जैसे मैं आपको पहले भी बता रहा था कि हम प्रोफेशनल्स को भी इनवाइट कर रहे हैं। वो प्रोफेशनल्स जो आपको गाइड कर सकते हैं कि जो असल में जैसे कोई इमिग्रेशन कंसल्टेंट है या कोई वकील है, तो जो ये लोग हैं ये आपको एक तो सबसे पहले बिल्कुल एक्यूरेट, प्रिसाइज और अप टू डेट जो इन्फॉर्मेशन है ये उसके बारे में आपको अपडेट करेंगे, और आपको उन चीज़ों से बचाएंगे जो आमतौर पे पाकिस्तान या इंडिया में जो एजेंट्स हैं वो धोखाधड़ी करते हैं। हम्म। तो हमारी कोशिश भी इस चैनल को बनाने की ये है कि हम आपको अपने एक्सपीरियंस से उन चीज़ों से रोक सकें जो यहाँ पे बहुत से लोगों ने किए और उनको उनके जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस भी बेयर करना पड़े। तो अगले कुछ दिनों में, कुछ मे बी इन अ वीक टाइम, तो हम इनवाइट करेंगे मुख्तलिफ लोगों को। एक फहद जैसे आप बता रहे थे कि वो एक साहब हैं, उनसे आप बात करेंगे जिनको यूरोप का काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है ऑलमोस्ट हर मुल्क का। ठीक है, मैंने आपको बताया कि हम इस तरह एक इमिग्रेशन लॉयर को और जो एक्चुअल में लॉयर है उनको इनवाइट करेंगे यहाँ पे, उनसे बातचीत करेंगे। तो उसका फ़ायदा ये होगा कि आने वाले दिनों में यूएस के अंदर, बल्कि कनाडा के अंदर, एक नई स्ट्रीम लॉन्च हो रही है जिसको होम केयर वर्कर जो है वो उनको कहा जा रहा है, केयर गिवर्स या इस तरह की कोई कैटेगरी है जो लॉन्च हो रही है, जिसमें तालीम और आइट्स लैंग्वेज की इतनी ज़्यादा कंपल्शन, ये इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है उसके अंदर। नॉमिनल से तालीम के साथ भी आ रहे हैं, लेकिन उसमें फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहा है। हम्म। उसके अंदर लोगों को सब्ज़ बाग बहुत दिखाए जा रहे हैं,
तो हम इंशाल्लाह जब उनसे बात करेंगे तो हम लोगों को हकीकत बताएंगे कि कानून क्या है, और जो इनका इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है वो किन लोगों को एक्सपेक्ट कर रहा है यहाँ पे, उस कैटेगरी के अंदर किन के अप्रूवल के चांसेस हो सकते हैं, किन के नहीं। अ, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो अभी स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब कर लें तो बेहतर है, आपको पता चल जाएगा कि इस तरह की वीडियो आती है। नहीं भी करते तब भी ठीक है। बिल्कुल, ये अगर हमारा कंटेंट अच्छा होगा तो आप ज़रूर करेंगे। अगर हमारे कंटेंट से, हमारी बातों से आपको कोई फ़ायदा हो रहा है तो आप ज़रूर करें। जब आपको लगे तो आप फीडबैक ज़रूर दें छोड़ने से पहले, कि ये वजह थी, आप में ये कमी थी, तो ताकि हम उस चीज़ को करेक्ट कर लें। हाँ, कमी ज़रूर बताएं, बिल्कुल, क्योंकि उसकी बहुत ज़रूरत है हमें। फीडबैक की बड़ी ज़रूरत है। तो इसके अलावा हमारे एक बड़े प्यारे भाई हैं इधर, वो यूनान गए पहले, फिर स्पेन गए, फिर इटली गए, और फिर यहाँ आए, और अब वो कारोबारी हैं, और वो बड़े ही शफीक, बड़े प्यार करने वाले इंसान हैं, और बहुत खुले दिमाग के हैं, और बड़े ही हेल्पिंग है, सपोर्टिव हैं। जितनों की वो सपोर्ट कर सकते हैं वो करते हैं, और बड़ा उनकी एक एक वेल रिवियर्ड, यानी कि मोहतरम शख्सियत है। और उनको हम बुलाएंगे, और वो अपनी रुदात बताएंगे कि वो कैसे आए, और वो बड़ी होलनाक उनकी कहानी है, और उनके दोस्त की भी। तो मैं ये चाहूँगा कि वो खुद ही अपने ज़ुबान से बताएं, बजाय कि हम उनके मुंह में अपनी बातें डालें। वो खुद अपने अल्फाज बताएं तो बेहतर है। इसके अलावा स्कैंडिनेविया में तो डंकी नहीं लग सकती, ये तो सारा जमा हुआ समुंदर है, और यहाँ पर बॉर्डर कंट्रोल काफ़ी ठीक ठाक सख्त है। इसके अलावा हाँ, एक जो प्रोफेशन मैं चाहूँगा कि हमारी आने वाली नस्ल जो यंग है, जो बहुत अच्छे नहीं है साइंस में, एक प्रोफेशन ऐसा है जिस पे मैं कहूँगा कि यूरोप को नर्सिस की बहुत ज़रूरत है फ्यूचर में। सिर्फ फिनलैंड को अगले 10-15 साल में 20,000 नर्सिस की ज़रूरत है। तो जो लड़कियां जो साइंस में नहीं आगे आ सकी, आर्ट्स करती रही, उनको चाहिए कि वो नर्सिंग के कोर्सेज करें। अगर वो नर्सिंग की डिग्री इधर आगे कर सकती हैं, उनके बारे में आ रहे हैं। अगर वो पाकिस्तान से करके आती तो उनको लैंग्वेज सीखनी पड़ सकती है। लैंग्वेज आपको सीखनी पड़ेगी, यूरोप के किसी भी कंट्री आए, जर्मनी, फिनलैंड। नर्सिंग मेल भी होते हैं, लड़के भी कर सकते हैं, ये बड़ा हाँ, अच्छा शौक। मैं यही कहने हाँ। लगा था कि नर्सेज सिर्फ जो है हम्म। वो फीमेल का प्रोफेशन नहीं है, मेल नर्सेज भी मौजूद है। और मेल नर्सेज भी की भी बहुत डिमांड है। मैंने अफगानिस्तान से देखे हैं मेल नर्सिस जो बहुत अच्छे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, और वो सोसाइटी में अपनी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, क्योंकि ये पब्लिक सर्विस है। और अगर आपको इंसान पसंद नहीं है, और आप, या आप वीक हैं, आप फिजिकली वीक हैं, आप अंदर से इंटरनली इतने अच्छे नहीं हैं, या आप पर्सनैलिटी को देखकर जज करते हैं कि मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, वो अच्छा, तो आपके लिए ये शोबा हरगिज नहीं। इस शोबे में वो लोग आए, लड़कियां और लड़के दोनों, जिनको इंसानों से जनरली मोहब्बत है। और अगर आपके अंदर तासुब है कि मैंने सिर्फ मुसलमानों की करनी है, या आप मैंने सिर्फ क्रिश्चियंस की करनी है, या मैंने सिर्फ कालों की करनी है, या मैंने सिर्फ गोरों की करनी, तो इस शोबे में मत आए। क्योंकि आपको यहाँ हर रंग, नस्ल, जात, मजहब के लोग मिलेंगे, और आपने सिर्फ उनसे प्यार से ही पेश आना है। अगर आपके अंदर ये चीज़ है जो आपको रोकती है, तो आप इस शोबे में बिल्कुल ना आइए। क्योंकि बदतमीजी को ये टॉलरेट नहीं करते, और आपका फिर फ्यूचर इस शोबे में नहीं होगा। फिर आप कोई दूसरा शोबा देख लें जो पब्लिक डीलिंग में नहीं होता, फिर आप अपनी कंट्रीब्यूशन फिर भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इंसानों से मोहब्बत करने वाले हैं, और आप फिजिकली स्ट्रांग भी, क्योंकि फिजिकली इसलिए आपका थोड़ा अच्छा होना इसलिए जरूरी है, कभी मरीज को उठाना पड़ जाता है, तो आपके अंदर इतनी जान हो कि आप उसको कैरी कर सके। थोड़ी देर के लिए होता है, ये नहीं कि उठा के आपने भागना है, नहीं, बेड से उठाना है, दवाई खिलानी है, या कुछ इस तरह का करना है। तो इसलिए ये, अगर आपके अंदर ये चीज़ें हैं, तो आपके लिए नर्सिंग बहुत अच्छा प्रोफेशन हो सकता है। इवन मेरे कई दोस्त हैं, उनकी बेगमात इधर बाकायदा नर्सिंग की डिग्री कर रही हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। नहीं, नर्सिंग काफ़ी हाईली पेड प्रोफेशन है नॉर्थ अमेरिका में भी। अच्छा, नॉर्थ और मेरा अमेरिका में होगा, यहाँ नहीं है हाईली पेड, लेकिन ये कि रीजनेबल गुजारा आपका हो। नहीं, इधर हाई नॉर्थ पेड। अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट जब स्टार्ट करता है, उसकी सैलरी जो स्टार्टिंग नॉर्थ, सैलरी वो है, तो है, मैंने दैट देखा दैट है। रेंज दैट रेंज फ्रॉम लाइक 70, 65, $70,000 a year।
मैंने कल नर्सिस की देखी। हाँ हाँ जी बिल्कुल। स्टार्ट आप फ्रॉम 18। अब वो कौन सी नर्सेज है मैं वो बताता हूँ। वो हैं एनेस्थेटिक नर्सेस। उनकी नहीं, सैलरी, हाँ, एनेस्थेटिक नर्सेज, वो रैंकिंग आई थी, मैं देख रहा था। रॉबिन विल्कन एक बंदा है फेसबुक पे, आप उसको फॉलो करें। मैं उससे पैसे नहीं ले रहा, लेकिन मैंने उसकी रैंकिंग देखी थी। टॉप पे एनेस्थेटिक नर्सेज थी, जिनकी सैलरी, एनुअल सैलरी रेंज 1,10,000 से लेकर 2 लाख तक। तो ये टॉप पेइंग उसमें आता है, लेकिन ऑब्वियसली उनके अपने प्रोसेसेस होंगे, वो आप खुद देख लें, मुझे उनके बारे में नहीं पता। तो सिर्फ आप बता सकते हैं कि उनका क्या प्रोसेस हो सकता है। जो प्रोसेस का तो खैर मुझे भी नहीं सही तरह उसका अंदाज़ा। लेकिन एक चीज़ जो मैंने यहाँ पे देखी है ये है कि जो नॉर्मल नर्सिस जो हॉस्पिटल में नर्सिस होती हैं, जो मेडिकेशंस और इस तरह की टेक केयर करते हैं, उनकी स्टार्टिंग सैलरी यहाँ पे तकरीबन 80+ है। वेरी नाइस। ठीक है, टू स्टार्ट विद। और ये इररिस्पेक्टिव ऑफ द रीजन, क्योंकि वैसे बाकी ट्रेड्स के अंदर रीजन्स काफ़ी बड़ा फैक्टर है जो लोगों की सैलरीज को डिफाइन करता है। अच्छा, एक तो ये हॉस्पिटल्स की बात कर रहा हूँ मैं। जो ठीक। क्लिनिक्स में नर्सिस हैं, आई डोंट नो कि उनका सैलरी स्टेटस कहाँ से शुरू होता है। एक और इसके अंदर इस प्रोफेशन में है, जैसे हमारे एक दोस्त भी हैं, परफ्यूजनिस्ट है वो। ठीक है, तो उनकी अब पाकिस्तान में पहले तो डिग्री नहीं होती थी, अब मेरे ख्याल उसकी डिग्री भी होती है, जो ओपन हार्ट सर्जरी में इन्वॉल्व जो टेक्नीशियंस हैं बेसिकली। तो वो बड़े हाईली पेड है और हाई डिमांड में है, और हमेशा से, आज से मैं मेरे ख्याल 20 साल पहले की प्रोफ्यूजनिस्ट। बात करूँ। हाँ, क्या हाईली इत्तेफाक पेड की से बात। मुराद? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख? हाँ हाँ, और उनका पर ऑपरेशन भी उनको उसका शेयर मिलता है, स्पेशली पाकिस्तान में या मिडिल ईस्ट में। तो वो आ, प्रोफ्यूजन क्या उन करते हैं ऐसी के जो वो, क्या प्रोफ्यूजनिस्ट का क्या काम? ये फिनिश का जो काम है मेनली वो ये है कि जब ओपन हार्ट सर्जरी हो रही होती है किसी पेशेंट की, तो वो बेसिकली जो मुझे समझ आती है कि वो दिल को बाकी बॉडी से डिस्कनेक्ट करता है फॉर द टाइम बिंग। तो उस दौरान जो बॉडी टेम्परेचर या जो बॉडी के बाकी के ऑपरेशन जो दिल ने काम करना था, वो काम एक मशीन से करवाते हैं। उस मशीन को ये लोग ऑपरेट कर रहे होते हैं। तो ये बड़ा सेंसिटिव काम है, सेंसिटिव। और बहुत सेंसिटिव काम है। और इसमें पहले पाकिस्तान में तो इतना ज़्यादा इसको समझा नहीं जाता था, लेकिन तो ये अगर पीएचसी से ही। सीखना हो तो कहाँ से सीखे बंदा पाकिस्तान में? पाकिस्तान में तो हेल्थ साइंसेज जो यूनिवर्सिटी है उसमें अब इसकी अंडर ग्रेड की डिग्री है। पहले नहीं हुआ करती थी, पहले बाहर से ही आके करना पड़ता था, चलें या इसी चीज लोग को, तजर्बे से एक तो सीखते ये थे। चीज प्रोफ्यूजनिस्ट से रिलेटेड प्रोफेशंस को हम डिस्कस करेंगे, प्लस कॉस्ट ब्रेकडाउन हम भी करेंगे। सैलरी अगर 80,000 किसी नर्स की है नॉर्थ अमेरिका में, तो वो उसके लिविंग एक्सपेंसेस वगैरह क्या होंगे, इसका कॉस्ट ब्रेकअप नेक्स्ट में हम मैं करेंगे। एक चीज़ आपको बताऊं जो इम्पोर्टेंस है, या जो लिमिटेड मैन पावर है इस प्रोफेशन के अंदर। कुछ साल पहले कनाडा ने एक पूरी स्किल कैटेगरी इसके लिए अनाउंस की कि हमें परफ्यूनिस्ट चाहिए दुनिया भर से। पूरे एक साल में एक एप्लीकेशन नहीं आई। आप अंदाज़ा कर लें। ऐसे तो प्रोफेशंस को फोकस करने की जरूरत है जिसमें डिमांड है और स्किल्स कम है। भेड़ चाल का शिकार मत हो, आप अपनी जगह खुद बनाएं, वो काम करें जो आप करना चाहते हैं। आज की पॉडकास्ट का वक्त खत्म हुआ, आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। बाय।